हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों, आज हम वर्गमूल का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें अज्ञात राशियां दी रहेंगी, उसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि रूट में 256 भागे रूट में यक्स बराबर 1/, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो हम प्रश्न को लिख लेते हैं। 256 इसका मतलब बटे में x बराबर 1/3। अब करिए क्या, अगर इस तरह से सवाल दिया रहे आपको, यहाँ रूट की संख्याएं हैं, यहाँ पे रूट की संख्या नहीं है और हमें अज्ञात राशि क्या है? यक्स। अज्ञात राशि क्या होगी यहाँ पे? x का मान हमको ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। लिखना है तो आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप करके चेक कर लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर, क्या करने पर? स्क्वायर करने पर। अगर लेफ्ट साइड की दोनों संख्याएं रूट के अंदर दी होती हैं तो वर्ग करने यानी स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है और वही संख्या हमारी बचती थी। हमारा बच जाएगा 256 बटे में यक्स, और इधर का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होगा 1 और 3 का वर्ग होगा 3 तियां 9। अब इसको हम हल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में तो x, और 256 का मल्टीप्लाई 9 में तो 256 गुणे 9 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा x का मान निकल आएगा 9 छक्के 54 हासिल 5, 9 बचे 45, 5 50, 5 9 दूनी 18, 5 23, 2304 हमारा आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, इसमें भी वही काम करना है। रूट में यक्स बटे 144 बराबर 5/12 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यह रेलवे बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को इसी प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे। उसमें से आपको कोई भी अज्ञात राशि का मान पूछेगा तो आपको इसी तरह से बताना है। इसमें भी क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इंग्लिश में लिखना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। वर्ग करेंगे, हमने बताया जो करड़ी होता है वो हट जाती है, रूट जो होता है हट जाता है, तो बचेगा हमारा यक्स बटे में 144। अगर लेफ्ट साइड का वर्ग होगा तो राइट साइड का भी वर्ग होता है, ठीक है ना। लिखा है हमने दोनों पक्षों का वर्ग करना, यहाँ लिखा है दोनों पक्षों का। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। सीधी सीधी बात, नीचे दोनों बराबर हैं तो कट गए, यक्स का मान आ गया 25। तो दोनों क्वेश्चन में हमें यक्स का मान यहाँ पे 2304 मिला है और यहाँ पर यक्स का मान 25 मिला है। आइए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। यदि x बटे करड़ी में 3.24 बराबर 50 तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी हम दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यक्स रूट के अंदर नहीं है तो इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम वर्ग नहीं करेंगे। हम आपको बताते हैं यक्स बटे, हमने क्या बोला था अभी, हमने पीछे के क्लास में आपको बताया, जैसे अगर 324 का वर्गमूल करना है, स्क्वायर रूट निकालना होता है तो पॉइंट को हटा देते हैं और 324 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 324 का वर्गमूल आपको मालूम होगा तो कर लेना, नहीं मालूम देखिए कैसे होता है। एक कम एक राइट साइड से 2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। जो संख्या बचती है उस संख्या को पहले काटने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे कि जो नंबर यहाँ लिखा जाता है वही नंबर यहाँ लिखा जाता है और दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लाया जाता है। अगर हमने यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा तो 1 का वर्ग 1 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, वर्गमूल का नियम है। तो 2 दूनी क्या हो गया? 4, जबकि ज़्यादा हो गया क्योंकि घटाया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये 4 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 एक कम 1 घटा देंगे तो 2, और यहाँ से दोनों जोड़ा उतारे जाते हैं और जो संख्या यहाँ रहती है यहाँ ला के इसको जोड़ दिया जाता है। फिर आपको कोई संख्या अपने मन में सोचना होता है। क्या सोचेंगे हम? मान लीजिए 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ, 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22। तो कितने का स्क्वायर है वो? 324।
18 का स्क्वायर। हमने क्या बोला, 18 का स्क्वायर हो गया। ये 324 का वर्गमूल 18 हो गया। हमने बताया था कि दशमलव के बाद जितने भी अंक रहते हैं उन अंकों का आधा करके राइट साइड से उतने प्लेस पर यानी स्थान पर दशमलव को लगा दिया जाता है। यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 2 है। कितनी संख्या है, 2 है। 2 का आधा क्या हो गया, 1, यानी कि राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे करड़ी में 3.24 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.8 इज इक्वल टू 50। हो गया, सीधी सी बात। अब x बराबर 18 का गुणा 50 में होगा तो 18 गुणा 5 18 5 90 एक पॉइंट है तो 90 ही आएगा। x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, इसको भी हम कर लेते हैं। x बटे पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दीजिए, बचता क्या हमारा 121। 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 होता है। और दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 2, तो जितनी अंकों की संख्या रहती है उसका आधा ले लेते हैं और जितना बचता है उतने डिजिट के बाद यानी कि अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया जाता है। बराबर क्या बचा हमारा 11, इसको मिटा देते हैं। अब x बराबर 11 में 121 होता है तो एक अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर x जो अज्ञात संख्या थी उसका मान हो गया 12.1 और यहाँ पर x का मान क्या हो गया, 90 हो गया। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 5वां प्रश्न हम लिए हैं, यदि रूट में 289 भागे रूट में x बराबर 1/5 तो x का मान होगा। यह RRB अजमेर ASM परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। छठा क्वेश्चन हमने लिया है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी चंडीगढ़ ASM 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा हमने बताया पीछे उसी तरह से इसको भी करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। अभी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि दोनों अगर दोनों संख्याएं रूट के अंदर हैं तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो यहाँ से 289 निकल आएगा बाहर और बटे में x हो जाएगा बराबर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई 5। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 45, 4 5 8 40 4 44, 4 5 2 10 4 14, 1445। यहाँ पे वर्ग करना था तो ये 5 का वर्ग 25 होता। कितना होता, 25। तो यहाँ 25 से गुणा करना था। किससे गुणा करना था, 25 से। 25 9 225, हासिल आया 22। 25 8 200, 200 में 22 जोड़ेंगे 222 होगा, फिर हासिल आया 22। ठीक है, 50 50 20 17 2 72, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन तो हमने लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या क्वेश्चन हो, प्रश्न तो मैंने लिखा ही नहीं था। ठीक है, प्रश्न हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बटे में 56 बराबर 9/7। तो देखिए जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे हम x ला देते हैं। क्या ला देते हैं, x। बहुत ही सिंपल है, 7 से काटिए, 7 8 56, x बटे में 8 बराबर 9, 8 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर 8 9 72 और इसको मिला लेते हैं। इसमें से ये ए वाला हमारा ऑप्शन सही है।